हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएस मंच या लेट प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का क्लास जो है हमारा करंट पे आधारित है। जो ग्रैंड स्लैम अवार्ड होता है 4 देशों में, जो लाल टेनिस से जुड़ा हुआ है, उसी को लेकर आज का मेरा यह क्लास है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस क्लास को शुरू करने से पहले सबसे इससे जुड़े कुछ सामान्य बातों को जान लेते हैं, जहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जो इनका क्रम है, जो ग्रैंड स्लैम अवार्ड, जो लाल टेनिस होने का जो क्रम है, यह क्रम यही है: ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। सबसे पहले आप इस क्रम को याद रखेंगे। अगर इस क्रम को याद कर लेंगे तो और जो करंट से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको याद करने में आपको सहायता होगी। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन। तो जो विंबलडन ओपन है यह इंग्लैंड में होता है, और यूएस ओपन अर्थात अमेरिका ओपन। तो हम यहाँ देखें कि जो विंबलडन ओपन है यह तीसरे नंबर पे है। और आप पढ़ रहे होंगे तो जानते होंगे कि जो यूरोपियों का आगमन हुआ था उसमें जो इंग्लैंड था, जो इंग्लैंड निवासी थे, वो तीसरे नंबर पे आए थे। पहले पे पुर्तगाल आए थे, दूसरे पे फ्रेंच आए थे और तीसरे पे विंबलडन आएंगे। तो यहाँ भी तीसरे नंबर पे विंबलडन होता है। क्रम के अनुसार तीसरे नंबर पे विंबलडन होता है। तो पहले नंबर पे आप ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे, फ्रेंच याद रखेंगे, तीसरे पे विंबलडन याद रखेंगे और चौथे पे यूएस ओपन याद रखेंगे। और साथ ही आप देखेंगे यह किस कोर्ट पे खेले जाते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका जो पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन और जो चौथा अर्थात अंतिम है अमेरिका ओपन, तो यह दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। यह दोनों जो खेला जाता है यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और जो फ्रेंच ओपन है, जो दूसरे नंबर का फ्रेंच ओपन है, यह क्ले कोर्ट पे खोला जाता है। जो क्ले कोर्ट है, तो क्ले फ्रेंच की एक मिट्टी है, तो इसको कह सकते हैं कि यह मिट्टी पे खेले जाने वाला लाल टेनिस ओपन है। और जो तीसरा जो विंबलडन है यह ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। यह ग्रास कोर्ट अर्थात घास पे बना कोर्ट पे खेला जाता है। यह तो इससे जुड़े कुछ सामान्य बातें रहीं। अब इसके जो करंट से जुड़े हुए प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति है जो ऑस्ट्रेलिया ओपन का विजेता रहा है या वो विजेता रहा है, या किसी भी ग्रैंड स्लैम का कौन सा व्यक्ति विजेता रहा है या वो विजेता रहा है, साथ ही वह किस देश से जुड़ा हुआ है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो हम मुख्य विजेता हैं कि विजेताओं को अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे भी होते हैं जो बड़े एग्जाम हैं, उनमें उप विजेताओं से भी जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए इस चार्ट के माध्यम से हम पुरुष विजेता, अब देखेंगे यहाँ पुरुष विजेता, उप विजेता, महिला विजेता, उप विजेता, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन का कॉलम है, फ्रेंच ओपन का कॉलम है, विंबलडन ओपन का कॉलम है और यूएस ओपन का कॉलम है। अगर इस कॉलम को बना के याद करते हैं तो सहायता से याद कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है उसके जो पुरुष विजेता हैं वे राफेल नडाल हैं। फ्रेंच ओपन के पुरुष विजेता जो है राफेल नडाल हैं, और यह कहाँ के निवासी हैं, स्पेन के निवासी हैं। जो विंबलडन ओपन है यहाँ के जो विजेता हैं नोवाक जोकोविच हैं, जो कि सर्बिया के निवासी हैं। और यूएस ओपन जो है यहाँ के जो विजेता हैं अल्काराज गार्सिया हैं, जो स्पेन के निवासी हैं। तो कैसे इसको हम याद रखेंगे, आप देखेंगे जो शुरुआत के 3 हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, तो तीनों में आप देखेंगे नडाल, इसमें राफेल नडाल, यहाँ पे भी राफेल नडाल, और यहाँ पे देखेंगे नोवाक अर्थात एन। शुरुआत के तीनों में आप देख रहे हैं कि एन आ रहा है, लेकिन ध्यान देंगे कि जो शुरुआत के 2 हैं यह नडाल हैं। तो राफेल नडाल आपका नाम याद ही होगा। तो राफेल नडाल शुरुआत के 2, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, और तीसरा जो है विंबलडन, उसमें नोवाक जोकोविच, और जो लास्ट जो है यूएस ओपन जो है अल्काराज गार्सिया। अब महिला विजेताओं को देखेंगे तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के हैं तो इनको ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने में आसानी रही होगी। तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के हैं जो ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता रही हैं। और फ्रेंच ओपन की ईगा स्विटेक और यूएस ओपन की ईगा स्विटेक, जो पोलैंड के निवासी हैं। फ्रेंच ओपन की ईगा स्विटेक
और यूएस ओपन की ईगा स्विटेक, दोनों ओपन को इन्होंने जीता है। और जो विंबलडन ओपन है यहाँ की विजेता हैं एलिना रिबाकिना, जो कजाकिस्तान की निवासी हैं। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे आप देखिए एशले बार्टी, यहाँ ए आ रहा है और एलिना रिबाकिना यहाँ भी ए आ रहा है, और यहाँ पे ईगा स्विटेक और यूएस ओपन में भी ईगा स्विटेक, तो यहाँ पे ई और यहाँ भी देखेंगे आप तो ई। तो एशले बार्टी, ईगा स्विटेक, एलिना रिबाकिना और ईगा स्विटेक, तो ए ई अगर ऐसे आप याद करते हैं तो सहजता से याद हो जाएगा। आप देखिए जो पुरुष उप विजेता हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष उप विजेता जो हैं डेनियल मेदवेदेव हैं। डेनियल मेदवेदेव हैं जो रूस के निवासी हैं। फ्रेंच ओपन के जो पुरुष उप विजेता हैं एक कैस्पर रूड हैं जो नॉर्वे देश के निवासी हैं। और जो विंबलडन ओपन है इसके जो उप विजेता हैं निक किर्गियोस हैं। निक किर्गियोस जो हैं ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। और यूएस ओपन जो है इसके जो उप विजेता हैं सीडी रूडो जो नॉर्वेजियन खिलाड़ी हैं। और महिला जो विजेता हैं उनको देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की जो महिला विजेता हैं यह डेनियल कॉलिन्स है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे जो पुरुष ऑस्ट्रेलिया विजेता हैं डेनियल मेदवेदेव, यहाँ भी डेनियल कॉलिन्स, थोड़ा सा अंतर है, डेनियल मेदवेदेव यहाँ याद रखेंगे, यहाँ डेनियल कॉलिन्स याद रखेंगे। अब फ्रेंच ओपन जो है यहाँ पे कोको गॉफ हैं। यहाँ पे कौन है, कोको गॉफ। अब विंबलडन ओपन और यूएस ओपन यहाँ की जो उप विजेता महिला हैं खिलाड़ी वो एक ही हैं, ओंस जबेउर, यहाँ भी ओंस जबेउर जो ट्यूनीशिया खिलाड़ी हैं। तो ऐसे यदि आप याद करते हैं तो सहजता से आप याद कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक से जो करंट से जुड़ा हुआ है लगभग प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और इसी से आपको वो प्रश्न मिल जाएगा। इसी तरह पढ़ते रहिए, एक दो बार आप क्लास को देखेंगे तो क्लास में आपको सहजता से याद आ जाएगा। और आप इस चार्ट को एक बार ज़रूर अपने कॉपी पे बनाइए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।